महेश सर, आकांक्ष महाजन जी कह रहे हैं कि मेरे पास अदानी पावर रखे हुए हैं 216 रुपए के रेट पर, आपका इस पे क्या व्यू है? और दूसरा, 11.5 रुपए के प्राइस पर इनके पास वोडाफोन आइडिया भी हैं, इनके पास पाइन लैब्स भी है 151 पर। वरुण जी, मेरी आपसे बात हुई थी इसको लेकर, आपने 200 रुपये का टारगेट भी दिया था। चलिए मैं पाइन लैब्स की बात करता हूँ। सर, इनको आप अदानी पावर और वोडाफोन आइडिया पे व्यू दे दीजिए महेश सर पहले। देखिए, अगर वोडाफोन आइडिया में मेरे सबसे पार्सल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बाकी का होल्ड कर सकते, क्योंकि इनकी खरीदी 11 की है और 15 का रेट ऑलरेडी चल रहा है। मेरे हिसाब से पार्सल प्रॉफिट बुकिंग बनता है, और ज्यादा अपसाइड भी नहीं है। अगर अभी के हिसाब से देखें तो 17-18 रुपए की अपसाइड मैक्सिमम साइड पे देखने को मिल रही है। तो एक पार्सल प्रॉफिट बुकिंग ये लेवल पे कर ले थोड़ा, और बाकी का बैलेंस बचता है तो अपसाइड आती है तो वहां पे करें, नहीं तो अगर वापस से डाउन साइड होगा तो वही प्रॉफिट जो बेचा हुआ शेयर है वो वापस लोअर में अपने को लेने को मिल सकता है। मीनवेल अदानी पावर की बात करेंगे तो ये प्योरली अभी यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है अदानी पावर के अंदर, और पिछले कुछ दिन से मतलब ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के जोन में भी आया था। फ्रेश खरीदारी के मौके 220 222 के ऊपर की रेंज में देखने को मिलेंगे। अगर वो रेंज सस्टेन करता है तो इसके अंदर फ्रेश मूव इमर्ज हो सकता है। अभी के हिसाब से देखेंगे तो काउंटर थोड़ा साइडवेज है, बट यहाँ पे भी मीडियम टू लॉन्गर टर्म ध्यान पॉजिटिव है, क्योंकि फंडामेंटल काफी अच्छे हैं, कैश फ्लो काफी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू है तो अदानी पावर जो है आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 216 पे लिया हुआ है, आप कह रहे हैं कि इसको होल्ड कीजिए। फ्रेश खरीदना है और तो 220 222 पार होने दें, उसके ऊपर आप खरीदारी करें। महेश सर, कुछ कह रहे थे आप? माइंड लैब जो है वहां पे भी ध्यान पॉजिटिव है। 200 220 ये रेंज के लिए आप होल्ड आराम से कर सकते हैं। फंडामेंटली काउंटर ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। काउंटर में टेक्निकली सेटअप भी उतना पॉजिटिव नहीं है। अपर साइड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि ये लोअर लेवल में 145 से 140 की रेंज में काफी अच्छी बाइंग हुई थी, काफी बड़े डील्स भी वो रेंज में हुए थे। तो जब ये 170 के क्रॉस करते थोड़ी बुकिंग आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट होके थोड़ा एडजस्ट होने में देखने को मिल सकता है। 200 220 ये रेंज आपको मीडियम टू लॉन्गर टर्म या 12 महीने का व्यू रखेंगे तो 6 से 12 महीने का व्यू तो आपको आराम से देखने को मिल सकता है। 172 174 इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद में थोड़ा फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वरुण सर, आई थिंक जब लास्ट मेरी आपसे बात हुई थी पाइन लैब्स को लेकर, उन्हीं लेवल्स के आसपास ही है जब आपने 200 रुपये का टारगेट दिया था। मेरा सवाल ये है कि अब इनके पास तो रखा हुआ है, अच्छे लेवल पे है 151 पर, कोई फ्रेश लेना चाहे, अगर 200 रुपये का टारगेट है, 30 रुपये के अपसाइड है, तो यहाँ पर फ्रेश भी लिया जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए संदीप जी, अगर जब हमने बात की थी तब एक बड़ी रेंज थी, जैसे महेश जी ने बताया 140-45 से लेके 155 एक रेंज ब्रेकआउट था, और वहां से आप देखेंगे तो करेक्शन, अच्छी करेक्शन आई। टेक्निकल टर्म्स में आप रिटेस्ट बोल सकते हैं, और अच्छी रिटेस्ट के बाद यहाँ पर अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से एक अच्छा अपमूव मिला है। आज के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो करीबन 173 के अराउंड से स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट है, बट अभी भी 1% के अराउंड आपका चल रहा है और एक अच्छी प्राइस एक्शन हो रही है। तो 184 के आसपास एक गैप जोन है, वहां पर एक रेजिस्टेंस आ सकता है। जैसे ही पार करता है 200 220 के लेवल यहाँ पर बन सकते हैं। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो जो पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी से अगर आपको फंडामेंटल अगर आप चेक करेंगे, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि महंगा स्टॉक है, बट जो पेमेंट एग्रीगेटर जो स्टॉक्स है इसी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज भी ठीक है। साथ ही में कंपनी ने रिड्यूस की है अपना डेट, और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो चुकी है, तो यहाँ पर काफी अच्छे फंडामेंटल्स भी बन रहे हैं। और लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी बढ़ रही है। अब तक लॉस था, अब टर्न अराउंड है, तो यहाँ पर फंडामेंटली भी काफी एक अच्छा यहाँ पर टेलविंड है। तो हमें लग रहा है बिल्कुल फ्रेश खरीदारी करनी है तब भी, या फिर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है और ऐड करना है, 155 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ 185 और 200 ये शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकते हैं। महेश सर, किसी को अगर केमिकल स्पेस में एथर इंडस्ट्रीज खरीदना है, AETHER वाला, जो एथर एनर्जी है वो नहीं, एथर इंडस्ट्रीज जो केमिकल वाली कंपनी है, ये अभिषेक सिंगला जी का सवाल है। ये कह रहे हैं कि मुझे 2 साल के लिए खरीदना है, अगर आपका इसमें कंसेंट है तो क्या टारगेट हो सकते हैं सर, अगर कोई 2 साल होल्ड करता है इसको तो? हाँ, देखिए, एथर इंडस्ट्री जो है वो केमिकल प्ले है और लोअर लेवल से काफी बढ़िया ऑलरेडी चल चुका है। तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी के मौके तो मुझे अभी ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिख रहे, बट यस, अगर आपका 2 साल का व्यू है तो फिर भी केमिकल थीम भी अच्छा करिए, कंपनी भी अच्छा करी, तो उस हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी खरीदारी के मौके कुछ सिग्निफिकेंट अगर करेक्शन देखने को मिलता है, मीनवेल 1550 से 1580 या से 100 1 रुपए डाउन साइड होता है, तो फिर वहां पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो है तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर जैसे कि ये बता रहे हैं इनके पास में है 2 साल का व्यू है तो आराम से होल्ड करिए।
और फ्रेश खरीदारी करना है तो कूल डाउन होने दीजिए। जब भी ये कूल डाउन हो तब वहां पे खरीदारी के मौके देख सकते हैं। अभी के हिसाब से थोड़ा सा महंगा लग रहा है, हालांकि कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं तो उस हिसाब से स्टॉक्स में थोड़ा रिएक्शन रहता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा महंगा लग रहा है। कूल डाउन होने दीजिए, फ्रेश खरीदारी करनी है तो अगर है तो उसको होल्ड कर सकते हैं। हृदय सिंह जी कह रहे हैं वरुण जी कि मेरे पास एंथम बायोसाइंसेस रखे हुए हैं, लेवल तो नहीं बताया लेकिन कह रहे हैं कि मैं 20% मुनाफे में हूँ। तो अगर मीडियम टर्म का व्यू है तो उस हिसाब से क्या अभी होल्ड करें या फिर मुनाफा वसूली कर लें? नहीं नहीं, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं संदीप जी। देखिए, बड़ी अपट्रेंड के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था। कंसोलिडेशन करीबन 870 से लेके 900 के जोन में बना था, और कल के क्षेत्र में एक अच्छा ब्रेकआउट है। ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। और देखिए, एक आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है, तो अमूमन आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट में काफी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। जो ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है करीबन 1100 तक के टारगेट बन सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी मुनाफे में पोजीशन है, 870 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये पूरा जो अपट्रेंड है वो राइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। महेश सर, आज जी शिपिंग की बोर्ड बैठक है, बोर्ड बैठक में बायबैक के ऊपर विचार होने वाला है। तो अभी हमें कह भी रहे थे वरुण सर कि शिपिंग स्टॉक्स को लेकर काफ़ी अच्छा व्यू बन रहा है। क्या जी शिपिंग में सर चार्ट पैटर्न्स अच्छे हैं और बायबैक को लेकर अगर अच्छा कोई बढ़िया प्राइस आ जाता है तो जी शिपिंग में अपसाइड बन सकती है? देखिए, चार्ट पैटर्न तो उतने अच्छे नहीं है टू बी फ्रेंक। तो चार्ट के हिसाब से ऊपर पे देखेंगे तो 1350-60 के लेवल के बीच में से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है और वहां से थोड़ा सा डिप देखने को मिल रहा है। बट यही है कि बायबैक का जो मेरे हिसाब से भाव है, अगर वो अच्छा आता है जो कि एक्सपेक्टेड है, तो वहां पे थोड़े मौके वो उसके बाद में कुछ मौके देखने को मिल सकते हैं। अभी के हिसाब से पैटर्न के हिसाब से देखेंगे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा और बढ़ता है 1300, 1290, 1310 ये रेंज देखने को मिल सकती है। और वह वापस बायबैक का न्यूज के ऊपर फोकस रखेंगे वही। अगर वहां पे कुछ पॉजिटिव आता है तो फिर यहाँ पे बाइंग के मौके वापस देखे जा सकते हैं। ठीक है। टाटा पावर में क्या करें? टाटा पावर आज सर गिरावट दिखा रहा है। वरुण जी एक बार इसका चार्ट देखिए, इसको लेकर ना सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जी खबर भी नहीं अच्छी नहीं आई है इनके लिए। क्लैरोस आर्बिट्रेशन अवार्ड के खिलाफ ये कह रहे हैं कि हम अपील करेंगे। 490 मिलियन डॉलर का ये मामला है और ये कह रहे हैं कि इस आर्बिट्रेशन अवार्ड के खिलाफ ये सिंगापुर कोर्ट में अपील करेंगे। स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा है और इनफैक्ट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म भी किया है। कई सारे लोग हैं जो कि 400 के ऊपर 410, 20, 30, 35 ऐसे सारे सवाल हमारे पास आते हैं। सर उनको भी एड्रेस कर दीजिए। और ये जो आज का मूव है 4% की गिरावट, काफ़ी लोग डिसअपॉइंट होंगे इससे। जी बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे तो जब हमने आई थिंक 2 क्वार्टर पहले बात की थी, करीबन 420 440 के जो जोन में चल रहा था, 410 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया था। तब से यहाँ पर मोमेंटम लूज कर दिया है स्टॉक ने। और एज अ पावर सेक्टर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वहां पर एक टेलविंड नहीं है, वहां से एक डाउन ट्रेंड ही चल रहे हैं सारे पावर स्टॉक्स में। तो यहाँ पर आज के दिन में आप देखेंगे तो गैप डाउन हुआ है, और एक बड़ी रेंज थी करीबन 370 से लेकर 390, वो रेंज टूट चुकी है। अब अपने जो प्रीवियस सपोर्ट मंथली जोन में 340 के अराउंड चल रहा है, अगर 340 ब्रेक कर रहा है 325 तक भी जो स्टॉक जा सकता है। वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है, बट यहाँ पर सेक्टर टेलविंड नहीं है। तो यहाँ पर भी वही स्टोरी है, अगर आपको थोड़े से लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, अच्छे जोन बन रहे हैं। बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम ढूंढ रहे हैं, या फिर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, बिल्कुल यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर और लोअर लेवल्स बन सकते हैं, करीबन 325 तक ये स्टॉक यहाँ से अभी भी अपना जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है। महेश सर, वेदांता ग्रुप पे आपका व्यू दीजिए। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, कल उसकी ओर से एक क्लैरिफिकेशन निकल के सामने आया है कि ग्रुप कंपनियों में हिस्सा बिक्री की कोई योजना नहीं है। पूरी तरह से खंडन किया है। ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर थी सर कि वेदांता लिमिटेड जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है और VAML यानी कि वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड, इसमें हिस्सा बिक्री हो सकती है। और ये हिस्सा बिक्री इसलिए हो सकती है कि बाकी ग्रुप कंपनियों में शायद स्टेक बढ़ाएंगे। उनमें VOGL, VISL और VPL ऐसे कुछ नाम थे जिनमें शायद हिस्सा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने पूरी तरह से इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। और इनका पूरी तरह से फोकस इस बात पर है कि डीमर्जर के जरिए किस तरह से ग्रोथ और जो वैल्यू अनलॉकिंग है उसको फोकस किया जा सके। सर वेदांता में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, हालांकि लो लेवल से रिकवर भी हुआ है, लेकिन 300 का लेवल इसके लिए भी पार करना काफ़ी मुश्किल है। तो वेदांता ग्रुप के लिहाज से ये जो खबर थी कि स्टेक सेल हो जाएगा, उस वजह से स्टॉक करेक्ट हुआ था, अब वो पीछे है। क्लैरिफिकेशन आ गया मैनेजमेंट की ओर से, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो अब क्या वेदांता में कुछ तेज़ी, कुछ चाल बनेगी? और इस ग्रुप में वैसे अच्छे पोटेंशियल वाले स्टॉक्स कौन से हैं? VAML आपने हाईलाइट किया है, कोई और भी नाम है? नहीं, वेदांता के अंदर काफी कुछ जो इवेंट होने थे मेरे हिसाब से इवेंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे लोअर का एक सपोर्टिव जो 258 के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड लिया जा सकता है, 298 से 320, ये वेदांता के अंदर रेंज देखने को मिल सकती है। कंसोलिडेशन के बाद में कल एक अच्छा खासा अपसाइड भी हुआ और बाद में वापस एक न्यूज के बाद में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग टाइप का इवेंट है।
बट ये फंडामेंटली ठीक है, और मेरे हिसाब से टेक्निकली सेटअप भी अब थोड़ा सा, अगर इसको मंथली चार्ट पे लेके जाएंगे तो वहां पे भी ये थोड़ा ठीक ठाक प्लेस देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 320 के टारगेट के साथ में इसमें प्ले किया जा सकता है। लोअर का लेवल जो है 258 के एक स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करें। 300 320 ये फर्स्ट इनिशियल लेवल पे अपने को देखने को मिल सकता है। 320 के ऊपर निकलेगा तो फिर वापस से इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से थोड़ा बहुत बाइंग यहाँ पे किया जा सकता है। आपका क्या व्यू है वरुण सर? आप म्यूट हैं सर, प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए। संजय जी, आ रही है आवाज? प्लीज़ सर, हाँ जी, कंटिन्यू। हाँ, वेदांता की अगर बात करेंगे, देखिए खबर निकल के आएगी, उसके बाद मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया था। आज के शटर में भी काफी अच्छी अपसाइड हमें देखने को मिली थी। पर जो प्रीवियस जोन से करीबन 280 85 के आसपास से वहां पर एक रिजेक्शन मिल रहा है, बट एक अच्छा बेस एस्टेब्लिश हो चुका है। एक बड़ी गिरावट थी 200 SMA, जो करीबन 250 के अराउंड से एक सपोर्ट मिला है, और यहाँ से एक आप देखेंगे तो एक अपसाइड बन रही है। 295 300 के अराउंड एक गैप डाउन ओपन हुआ था, वहां पर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस स्पेस हो सकता है। बट अगर कोई गिरावट आती है 260 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक बाई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वेदांता और वेदांता एल्यूमिनियम में हमारा एक पॉजिटिव व्यू रहा है, और साथ ही में वेदांता पावर पर भी हम एक पॉजिटिव स्टांस रख रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छी खरीदारी की यहाँ पर मौके है। अगर कोई गिरावट आती है 260 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कर सकते हैं।